हेलो एवरीवन, आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शून्यकों से हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर हमको शून्यक दिया हुआ रहेगा तो हम उससे द्विघात बहुपद को हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या तरीका हो सकता है द्विघात बहुपद को निकालने के लिए। जैसा कि आपको हेडलाइन में ही दे चुके हैं कि शून्यकों के मान दिए रहने पर द्विघात बहुपद को क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो जैसा कि आपको ये पता है, अगर आपको पहले से दे रखेगा कि मान लीजिए कि आपको कहेगा वह कौन सी द्विघात बहुपद होगी जिसका शून्यक 3 और 2 है। मान लीजिए एक शून्यक 3 है और एक शून्यक 2 है, तो आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर में कि 3 और 2 शून्यक वाले कौन से द्विघात बहुपद है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? क्या आपके पास कोई तरीका हो सकता है? जी हाँ, एक बिल्कुल सिंपल सा सरल सा सूत्र होता है जिसकी मदद से आप इसे क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं वो कौन सा सूत्र होता है। जैसे कि अगर आपको अल्फा और बीटा एक द्विघात बहुपद के शून्यक है तो वो द्विघात बहुपद कौन सा होगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको हम लिखा है यहाँ पर, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। ये देख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है? शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग इंटू एक्स और प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अगर आपको डायरेक्ट शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहे तो आप आराम से इस फॉर्मूला में बैठा करके निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको डायरेक्ट शून्यकों का योग और गुणनफल ना दे करके केवल आपको शून्यक दिया रहेगा। अगर केवल शून्यक दिया रहेगा, ज्यादा बेहतर यह है कि आप डायरेक्ट ना बैठा करके पहले आप क्या कीजिएगा, शून्यकों का योग और गुणनफल को निकाल लीजिएगा। तो आपको यह फॉर्मूला से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको ये पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो बोलेंगे सर ये शून्यकों का योग है। इसी तरह ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये शून्यकों का गुणनफल है। तो बच्चा आप लोग इस फॉर्मूला से द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक टर्म आपको देखने को मिल रहा है कि के क्या होता है। देखिए के जो है ना, एक स्वचयनित संख्या है। हम खुद से इसे चयन कर सकते हैं, संख्या हम लेते हैं। लेकिन ये संख्या खुद से लेते हैं तो उसको लेने की भी कोई तरीका होना चाहिए ना। क्या आप डायरेक्ट मन उठाए कुछ भी ले लेंगे? अब 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे? नहीं सर, उसका एक तरीका है। उसको लेने का क्या है, एक बेहतरीन सा तरीका होता है। अब वो तरीका क्या होता है हम आपको बताते हैं। वो तरीका होता है कि एक्स स्क्वायर और आपका जो एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ क्या होगा, द्विघाती पद, और एक्स का मतलब हुआ यहाँ पे अचर पद, सॉरी रेखिक पद। और अचर पद का जो भी गुणांक होगा उसके जो डेनोमिनेटर्स होंगे, उसके जो हर होंगे, उसी का एलसीएम आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x बटे 2 प्लस 5। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस 5 है। अब यहाँ पे के का मान क्या आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको द्विघाती पद दिया हुआ है और जो रेखिक पद दिया हुआ है और जो अचर पद दिया हुआ है उसके गुणांकों का हर का एलसीएम ले लीजिए। अब इसका गुणांक 1 है, इसका हर कितना है, तो बोलिएगा सर 1 है। इसका गुणांक कितना है, -3/2, और इसका हर आपको कितना है, 2 है। अब इसका हर कितना है, तो आप बोलेंगे सर 1। और 1 2 1 का जो एलसीएम आपको निकल कर आएगा वो क्या होगा, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर 2। तो इसका मतलब है इसके लिए के का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम आपको ये फॉर्मूला बता दिए हैं। अब इस फॉर्मूला की मदद से आप वैसे द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं जिसके शून्यक आपको दिए रहेंगे। तो चलिए, अगर इस फॉर्मूला को आप अच्छी तरह समझ गए हैं तो इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, चलिए आप भी बनाइए और हम भी बनाते हैं।
एक बेहतरीन सा सवाल। पहला सवाल आपको शून्यक देकर निकालेंगे और दूसरा सवाल में हम क्या करेंगे, आपको डायरेक्ट शून्यकों का गुणनफल और आपको उसका योगफल देकर निकालने के लिए बताएंगे। यहां पर जो है हम आपको 5 क्वेश्चन लिए हैं और पांचों क्वेश्चन में हम दो दो शून्यक लिए हैं, लेकिन अलग अलग लिए हैं। तो आपको क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक निम्नलिखित है। जैसे पहला नंबर में आपको क्या है, एक शून्यक 2 है और दूसरा शून्यक -3/2 है। तो वो कौन से द्विघात बहुपद होंगे जिसका एक शून्यक 2 है और दूसरा शून्यक -3/2 है। तो यहाँ पे आपको शून्यक दिया हुआ है, तो हम क्या बताएं, जब शून्यक दिया रहे तो आप बेहतर तरीका यह है कि शून्यक का योग और गुणनफल पहले निकाल लीजिए, तब उसके बाद जाकर के फॉर्मूला पुट कीजिए। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा अल्फा है और ये हमारा बीटा है। चलिए सबसे पहले हम एक नंबर का सवाल को बनाते हैं। माना कि हमारा जो अल्फा है ना वो 2 है और हमारा जो बीटा है वो कितना है, -3/2 है ना। अब हम क्या करेंगे, या तो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो मैं ये कहूंगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट ना करें, ज्यादा बेहतर है कि आप पहले शून्य का योग और गुणनफल निकाल लीजिए, तब जाकर के डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं होगा आपको। हम शून्य का योग अगर निकाल रहे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होगा, अल्फा कितना तो बोलिएगा सर यहाँ 2 है, प्लस बीटा, बीटा कितना है तो आप बोलेगा सर ये -3/2 है। अब जो बच्चा भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग नहीं जानता है उसको यहाँ परेशानी होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 और ये देख रहे बच्चा प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3/2। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को इस 1 से भाग करेंगे, 2 आएगा, 2 2 जा 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 4 में 3 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा निकल के आया है वो 1/2 है। इसी तरह आप क्या कीजिए, अल्फा इंटू बीटा को भी निकाल लीजिए। आइए हम अल्फा इंटू बीटा को निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा कितना दे रखा है तो 2 दे रखा है, आपको बीटा कितना दे रखा है तो आप बोलिएगा सर ये -3/2 दे रखा है। और आप जानते हैं कि ये 2 खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपको कितना बचेगा तो आप बोलेंगे सर यहाँ -3 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, आराम से फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं। आप बोले कैसे, तो अब आप आराम से निकालेंगे, द्विघात बहुपद बराबर, अब द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, आपको जस्ट अभी बताए थे, क्या बोले हैं, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। और आप क्या किए हैं, आप बहादुर बच्चे थे कि आपको डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ नहीं था, लेकिन आप क्या किए, अल्फा प्लस बीटा को निकाल लिए, और अल्फा इंटू बीटा भी आपको दिया हुआ नहीं था, आपने उसे क्या किया, निकाल लिया। अब जो निकाला हुआ चीज है ना सर, अब उसको लाके यहाँ रख दीजिए, के का मान हमें पता नहीं, पता चलेगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो आप बोलेंगे सीधा सीधा सर ये तो आप निकाल चुके हैं 1/2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ कुछ और नहीं -3 है। अब आप क्या करेंगे सर, सीधा सीधा आप एक काम करेंगे कि के का मान बैठाएंगे। अब के का मान कैसे बैठाएंगे, पहले वीडियो बताया आपको, अभी पहले लेक्चर में जो पहले जो आपको बताया उसमें क्या बताएं, जस्ट अभी पहले, कि आपको क्या करना है, द्विघाती पद, रेखिक पद, अचर पद का जो गुणांक है उसके हर का एलसीएम लीजिए। यहाँ पे हर का एलसीएम कितना है, 1 है, सॉरी हर कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है। तो इसका मतलब है 1 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 हो जाएगा। अब वो 2 कहीं और नहीं रखना, आपको के जगह पे रख देना है, 2 रख दिए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस -3। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 से ना प्रत्येक पद को गुना कर दीजिए। इस 2 को जब एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इस 2 को जब
-1/2 से गुना करेंगे तो हमारे पास सिर्फ आएगा 1 और 1 लिखा नहीं जाएगा, तो -x बोलेंगे। और जब 2 को हम -3 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -6। इसका मतलब है हमको पता चल गया है कि वह कौन सा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 2 और -3/2 होंगे। तो आप आराम से बोल सकते हैं सर वो द्विघात बहुपद हमारा 2x² -x -6 होने वाला है। आई होप कि ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल आप अपने से भी बनाइए, हम भी आपको बना के दे रहे हैं, साथ साथ बनाते हैं दोनों मिल करके। चलो बच्चों दोनों मिल करके बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। आप इसे चाहे तो नोट भी कर सकते हैं या नहीं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेहतर है। हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सेम उसी तरह क्वेश्चन है और अब पहले भी जस्ट पहला सवाल बनाए तो अच्छे से अगर समझ गए, दूसरा सवाल बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा सवाल में क्या कह रहा है, तो आपको वह द्विघात बहुपद निकालने के लिए कह रहा है जिसका शून्यक आपको क्या दे रखा है, 5, -7 दे रखा है। तो मतलब आपको अल्फा दे रखा है 5 और बीटा दे रखा है -7। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि अल्फा बराबर जो है ना वो हमारा कितना है, 5 है। और तथा हमारा जो बीटा है, बीटा वो कितना है बच्चों, वो है -7। तो मेरे पास एक तरीका होता है डायरेक्ट बनाने का, लेकिन हम कहेंगे कि डायरेक्ट मत बनाइए, डायरेक्ट फॉर्मूला पे मत जाइए आप। तो पहले आप शून्य का योग गुणनफल निकालिए। तो बच्चों अल्फा प्लस बीटा किसको निकालने नहीं आता है, किसको जोड़ने नहीं आता है, जिसको जोड़ने नहीं आता है वो आइएगा जोड़ सिखा देंगे। अल्फा कितना है तो बोलेंगे 5, बीटा कितना है तो -7, पूर्णांक का घटा गुना है, देख लीजिए। अब 5 प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, -7, आपका आ जाएगा यहाँ पर -2। जैसा कि बच्चों आप अल्फा प्लस बीटा क्या निकाले हो तो बोलोगे सर हम तो -2 निकाले हैं। इसी तरह बच्चों आपको अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेना है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, बोलो मेरे साथ, 5 गुना -7, तो मतलब आपका हो जाएगा -35। अब तो आप बहादुर बन गए हैं, आप आराम से इसको आप फार्मूला पे लगा करके पुट करके बना सकते हैं। आइए बच्चों अब द्विघात बहुपद निकालोगे तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर, बोलिए बोलिए मेरे साथ, फार्मूला क्या होगा बोलिए। तो आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे कानों तक, बोलिए क्या होगा, बोलिएगा सर द्विघात बहुपद बराबर होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग प्लस शून्य का गुणनफल। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है तो बोलोगे बच्चों -2, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है तो आप बोलोगे सर ये तो हम -35 निकाल के रखे हुए हैं पहले से। के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x और यहां हो जाएगा -35। अब हमको लेना है के का मान, और के का मान हम नहीं बताएंगे कैसे लेते हैं। तो रैखिक पद, द्विघाती पद, अचर पद के गुणांकों का हर का एलसीएम लीजिए सबका, और यहाँ पर 1 है तो 1 का एलसीएम हो जाएगा 1, और जब 1 से गुना करेंगे बच्चों तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, यही एक्स स्क्वायर प्लस 2x -35 रहेगा। कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो बच्चों अब अगला सवाल आप इसको नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए मेरे साथ साथ, जब हम बनाते हैं आप भी अपने से बनाइए ताकि चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए अब 3 नंबर का हम सवाल बनाने जा रहे हैं। बच्चा लोग 3 नंबर का सवाल क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। आपको कह रहा है, ये बोर्ड में आ चुका है, एक बार आपके बिहार बोर्ड 10th एग्जाम में ये सवाल आपको आ चुका है, इसलिए इसको वीआई मान लीजिए आप।
बेहतर रहेगा। क्या कह रहा है, आपको एक शून्य दिया हुआ 2 प्लस रूट 3 और दूसरा शून्य दिया हुआ 2 माइनस रूट 3। अब इन दोनों शून्यकों से आपको क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम तरीका बता चुके हैं, फिर वही काम करेंगे जो आपको पहले बता चुके हैं। क्या करना बच्चा लोग, तो बोलिएगा सर आप बता चुके हैं, हम यहाँ पर 3 नंबर में जो बनाएंगे हम मान लेंगे कि अल्फा बराबर क्या है, बोलेगा सर ये 2 प्लस रूट 3 है, और तथा बीटा कितना है, तो आप बोलेंगे सर दे रखा है कितना, 2 माइनस रूट 3। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि द्विघात बहुपद निकालना है, तो काम वही है, शून्य का योग और गुणनफल आप पहले निकाल लीजिए ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा। 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 खत्म हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना होगा 4, यानी अल्फा प्लस बीटा आप निकाल चुके हैं कितना 4। इसके बाद बच्चों अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। जरा देखिए तो ये किस पर है, तो आप बोलेंगे सर ये हमको दिख रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, देख लीजिए ये ए प्लस बी और ये ए माइनस बी। क्या बच्चों, ए प्लस बी और ए माइनस बी का आप प्रोडक्ट जानते हैं, गुणनफल जानते हैं क्या होता है, बोलेगा जी सर जानते हैं, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप बहादुर बच्चे हो, आप समझ चुके होंगे कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर इसका गुणनफल आपको निकालने पूछे तो आप क्या करेंगे सर, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, माइनस रूट 3 का। देखिए रूट का ये ध्यान रखिएगा, जो पावर रहे, जिस रूट का पावर रहे, मतलब अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट है, अगर वही पावर है 2 तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, अगर यहाँ क्यूब रूट रहेगा पावर 3 तो खत्म हो जाएगा, फोर्थ रूट रहेगा पावर 4 खत्म हो जाएगा, रूट और ये दोनों गायब। बोलेगा सर ऐसा कैसे हो जाता है, हमको समझाइए। तो रूट 3 का स्क्वायर, क्या जी पावर को गायब करना, तो पावर को पावर के रूप में लीजिए ना सर, रूट को पावर के रूप में बदलिए, तो रूट के पावर के रूप में बदलिए तो क्या पता है 3 पे पावर कितना हो जाएगा 1/2, न बताया यहाँ जो भी रहता है उसका वही उत्तर में लिखा जाता है पावर 2। अब 1/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 बचेगा, यानी 3 पे पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 में होगा, इसलिए क्या उत्तर करने जाइएगा, आप डायरेक्ट काम कीजिएगा कि जिसका रूट रहे उसी का पावर अगर रखा रहे तो समझ जाइए वो दोनों खत्म, सिर्फ वो रेडिकेंट बचेगा। जैसे अगर कहीं पे 5th रूट ऑफ 8 का पावर 5, बस ये दोनों चला जाएगा, कहाँ कहीं भी जाए मतलब नहीं है, बचेगा क्या 8। इसी तरह यहाँ पर अगर रहेगा 9th रूट ऑफ 25 पे पावर 9, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलेंगे सर सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा रेडिकेंट 25, वही चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 3, और 4 में 3 चला जाएगा क्या बचेगा 1। अब बोलेंगे सर हमारे पास शून्य का योग और गुणनफल निकल चुका है, अब आराम से इसको क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे देखिए, तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला क्या बताएंगे आपको, अब बोले सर द्विघात बहुपद फार्मूला बता चुके हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या नहीं बताया, बता दिए, के का मान अभी पता चलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आप निकाल चुके, कितना है तो 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो आप बोलेंगे 1, सर निकाल चुके हैं। तो इसका मतलब के का मान कितना रखेंगे, आप बोलेंगे सर के का मान हमको रखना है किसका, तो के का मान कुछ भी ले सकते नहीं सर, कुछ भी कैसे ले लीजिएगा, उसको लेने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है उसका हर एक है, अचर पद का गुणांक जो है 4 उसका हर एक है, एक का हर एक है, सर एक का एलसीएम एक आ जाएगा, यहाँ एक रखेंगे, एक रखेंगे तो गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम क्या रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब 4 और 5 का सवाल हम बनाते हैं, बच्चों इसको भी नोट कर लीजिए आप अच्छे से, उम्मीद है कि आपको सारा चीज एक एक करके क्लियर हो रहा है। तो चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं, अगला सवाल को बनाते हैं।
अच्छा देखो समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से आ रहा है और आना भी चाहिए क्योंकि अकमल सर जो पढ़ा रहा है आपको मैथ। चलिए देखिए क्या कर रहा है सवाल, अगला सवाल ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से। सवाल को देखते हैं, 14 नंबर का सवाल। ये बना लीजिए, वैसे एग्जाम में कम ही चांस है क्वेश्चन आने का, ये तीनों का चांस रहता है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये तीनों का अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन सर एक्स्ट्रा भी बताते हैं ताकि आप इसमें और अच्छे से क्या हो जाए, मजबूत हो जाए, सारा कंफ्यूजन आपको दूर हो जाए, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके पास ना रहे। तो चलिए तुम्हारे पास क्या है, दो शून्य है, मान लेते हैं कि माना कि अल्फा बराबर क्या है, तो बोलेंगे सर 3 - √3/5 और बीटा बराबर हमारे पास क्या है, तो आप बोलेंगे सर 3 + √3/5। अब आप क्या करेंगे, काम वही है, पहले शून्य का योग और गुणनफल निकाल लीजिए, तब जाके डायरेक्ट द्विघात बहुपद निकाल पाएंगे आप। तो यहाँ शून्य का योग निकाल लेते हैं, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों, 3 - √3/5 प्लस 3 + √3/5। आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 5 का एलसीएम आ जाएगा 5। उसके बाद क्या हो जाएगा 3 - √3 प्लस 3 + √3। अब बच्चों ये √3 और ये √3 खत्म हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 6/5, यानी अल्फा प्लस बीटा आपको कितना आ चुका है बच्चों, 6/5 आया है। तो आप इसी तरह क्या निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा हमारे पास 3 - √3/5 इंटू 3 + √3/5। अब आप क्या करेंगे, अब बोलेंगे सर ऊपर देखो अभी जस्ट बताए a - b a+b, तो a - b और a+b का गुणनफल हमेशा आपको क्या होता है बच्चों, a² - b²। तो a² क्या है, 3 का स्क्वायर, माइनस b² क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर बट्टे 5 का, यानी 5 × 5 हो जाएगा 25। अब आप बताओ बच्चों 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और -√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अभी आपको हम बताए हैं कि -√3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3/25। इसका क्या आया, आप बोलेंगे सर यहाँ तो आगे मेरा तो 6/25। अब देखिए आपके पास क्या हो रहा है बच्चों, कि यहाँ पे शून्य का योग भी आपको 6/5 है और शून्य का गुणनफल कितना है, 6/25 है। तो क्या अब आप द्विघात बहुपद नहीं निकाल सकते हैं, आप बोलेंगे सर क्यों नहीं निकाल सकते हैं, आप बताएं तो कैसे नहीं निकाल सकेंगे। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप क्या कीजिए, मान बैठाइए, आतुर है मान बनाने में, कैसे बताएंगे बच्चों, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो आप बोलेंगे सर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 6/5 है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ 6/25 दे रखा है, कितना दे रखा है 6/25। अब आप क्या करेंगे, अब आपको हम पहले ही बता चुके के का मान लेंगे, के का मान कैसे निकालेंगे, हम आपको क्या बताया के का मान निकालने के लिए, द्विघाती पद, रैखिक पद, अचर पद के गुणांकों का हर का एलसीएम। तो इसके गुणांक 1 है, 1 का हर 1 है, इसका 5 है 25, 5 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 25। अब कितनी जगह पे आप बैठाएंगे 25, क्या बैठाएंगे, फिर से बोलिए 25 बैठाएंगे। तो अब यहाँ के का मान आ गया 25 है, 25 कहां से आया, 5 25 1 का एलसीएम से। अब इस 25 को गुणा करेंगे किससे, x² माइनस 6/5 टू एक्स प्लस 6/25 गुना कर दीजिए, क्या होगा 25 को x² से गुना करेंगे तो 25x² हो जाएगा, और इस 25 को जब 6/25 से करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 आएगा, 5 को 6 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30x, इसके बाद प्लस 25 25 खत्म, क्योंकि 25 को जब 25 से भाग करेंगे खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ 6 बचेगा। तो 25x² माइनस 30x प्लस 6, ये आंसर हो गया।
25x² माइनस 30x प्लस 6, यह उस द्विघात वह द्विघात बहुपद है जिसका शून्य आपको क्या है 3 माइनस रूट 3 बट्टे 5 और 3 प्लस रूट 3 बट्टे 5। आपको उम्मीद करते हैं कि ये भी आपका जो प्रॉब्लम है वो भी आसानी से सॉल्व हो गया है। आप आराम से इसको नोट डाउन कीजिए, या आप सबसे बेहतर है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समय की बचत हो। चलिए हम अगला प्रॉब्लम को बना रहे हैं आपके पास। बच्चा इस टाइप का एक लास्ट प्रॉब्लम आपके पास बचा हुआ है, इस लास्ट प्रॉब्लम को बनाते हैं। अब कह रहा है कि वह कौन सा द्विघात बहुपद होगा जिसके शून्य 5 प्लस रूट 2 बट्टे 5 माइनस रूट 2 है, दूसरा 5 माइनस रूट 2 बट्टे 5 प्लस रूट 2 है। इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आइए। तो फिर वही काम है, आपको अल्फा मान लेना है इसको, उसको बीटा मान लेना है। तो माना कि अल्फा बराबर हो जाएगा बच्चों 5 प्लस रूट 2 बट्टे 5 माइनस रूट 2 तथा बीटा बराबर हमारा हो जाएगा 5 माइनस रूट 2 बट्टे 5 प्लस रूट 2। अब आप क्या करेंगे, अब वही काम करेंगे, पहले शून्य का योग और गुणनफल को निकालेंगे। मतलब अल्फा प्लस बीटा को आप पहले निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है 5 प्लस रूट 2 बट्टे 5 माइनस रूट 2 प्लस 5 माइनस रूट 2 बट्टे 5 प्लस रूट 2। क्या करेंगे, तो पहले तो भैया हम एक काम करेंगे कि हर का एलसीएम लेंगे, पहले इसका एलसीएम वर्क करेंगे। तो 5 माइनस रूट 2 और 5 प्लस रूट 2 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 5 माइनस रूट 2 इंटू 5 प्लस रूट 2। अब आपको क्या करना है, इस 5 माइनस रूट 2 और इंटू 5 प्लस रूट 2 को 5 माइनस रूट 2 से जब भाग करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा 5 प्लस रूट 2। अब ये 5 प्लस रूट 2 को इस 5 प्लस रूट 2 से जब गुना करेंगे हमको हो जाएगा 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर यानी होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ 5 प्लस रूट 2 5 प्लस रूट 2 खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास क्या बचेगा 5 माइनस रूट 2। और इस 5 माइनस रूट 2 को जब 5 माइनस रूट 2 से गुना करेंगे तो 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों का होल स्क्वायर आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे यहां बोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 2ab मतलब 2ab 2a कितना 5 5 दूनी 10 बी कितना है रूट 2 यानी 10 रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अब रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा सर यहाँ 2 हो जाएगा। बेहतर है कि हम पहले इसको लिख देते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो आप ना डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, अभी आप बच्चे हैं। जब हमारी तरफ बन जाइएगा तो फिर आप क्या एक लाइन में आंसर निकाल लीजिएगा। 5 प्लस रूट 2 का हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए कितना 5 है, बी कितना है रूट 2 है, प्लस रूट 2 का स्क्वायर। उसके बाद यहां देंगे आप प्लस। अब क्या करेंगे, इसका तोड़ेंगे, इसका तोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू रूट 2 और यहाँ पे प्लस रूट 2 का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आप नीचे जो है नीचे क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। अब ऊपर देखिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 5 दूनी 10 यानी 10 रूट 2 प्लस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 यानी ब्रैकेट 1। उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 सॉरी यहाँ साइन प्लस कर देंगे प्लस क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10 रूट 2 प्लस 2
बट्टे यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2। अब बनाइए इसको, कैसे बनाइएगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पे 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसको ना, चलिए 27 प्लस 10√2, फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे प्लस 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 27, उसके बाद आपका क्या होगा -√2। अब आप देखिए ये प्लस 10√2 -10√2 खत्म हो जाएगा, नीचे आपका कितना है 25 में 2 चला जाएगा 23, इसका मतलब है आपका जो आया है 27 27 27 27 हो जाएगा 54, 54/23। इसका मतलब है अभी आप आराम से निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास है 54/23, और इसी तरह आप निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, तो गुना करके देखिए 5 प्लस √2 बट्टे 5 माइनस √2 इंटू 5 माइनस √2 बट्टे 5 प्लस √2, क्या होगा, देखो ऊपर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, और नीचे भी a माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बट्टे 5 का स्क्वायर। आप चाहे तो काट भी सकते हैं, कहा ये करेंगे डायरेक्ट काट सकते हैं, काट दीजिए, क्या करेंगे 5 माइनस √2 5 माइनस √2 खत्म हो जाएगा, 5 प्लस √2 5 प्लस √2 खत्म हो जाएगा, आपको क्या बचने वाला है, 1 बचने वाला है। इसका मतलब है आप बोल सकते हैं कि सर हम अब आराम से यहाँ पर ये निकाल चुके हैं, अब हमारा द्विघात बहुपद निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। अब द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम जो फॉर्मूला आपको बता चुके हैं पहले से वही फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे, हमारा द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर द्विघात बहुपद बराबर, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, पहले फॉर्मूला बताइए, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप क्या कीजिएगा बच्चों, अब मान बढ़ा दीजिए k इंटू, अब एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, आप क्या निकाले हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाले 54/23 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आप क्या निकालें, तो बोलेंगे सर ये तो 1 है। अब आपको क्या बताएं, के का मान रखना है, के का मान क्या होता है, द्विघाती पद, रैखिक पद और अचर पद के गुणांकों के हर का एलसीएम, तो इसका 1 है, इसका 1 है, इसका 23 है, तो इसका हो जाएगा 23। अब यहाँ पे 23 रख करके गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 54 एक्स 23 प्लस 1, तो हम गुना करेंगे देखेंगे क्या होगा, 23 एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 54/23 को जब 23 से गुना करेंगे, ये 23 और ये 23 कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ -54 बचेगा और प्लस क्या आएगा 23। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि आपका इस शून्य से जो द्विघात बहुपद आएगा वो आपका ये होगा, तो ये आपका आंसर आ गया। तो जैसा कि बच्चों अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गया है कि अगर आपको शून्यक दिया रहे तो शून्यक से हम किस तरह से द्विघात बहुपद को निकाल सकते हैं वो आपको हम बताएं। चलिए अब हम अगला टाइप देखते हैं, अगला टाइप को हम बनाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आपको एक टाइप हम बता चुके हैं आज कि अगर शून्य केवल शून्यक दिया रहे, केवल शून्यक दिया रहे और आपको शून्यकों का योग मतलब द्विघात बहुपद निकालने पूछे, आप इस तरह से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। और दूसरा टाइप जो है हम आपको बताएंगे कि जिसमें डायरेक्ट आपको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसको अगले वीडियो में हम अच्छे से समझाएंगे। तो आज का क्लास को यहीं तक रखने देते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में इस टाइप के सवाल से आपको 2 या 4 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, तो वीडियो को आप देख करके इसको बढ़िया से बनाइए। तो चलिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए, तब तक कह दीजिए अकमल सर को इजाजत।